अगर मैं आपको कहूँ कि ये केक मैंने विदाउट बेक किए हुए और बगैर डायरेक्ट फॉर्म में मैदा का यूज़ किए हुए बनाया है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। नो बेक रसमलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो हम बोल में डालते हैं 500 ml क्रीम और चलिए अब इसे हम सॉफ्ट पीक्स आने तक बीट कर लेते हैं। तो ये सॉफ्ट पीक्स आने तक मैंने बीट कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा येलो कलर। आप लिक्विड फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं, लगभग 5-6 ड्रॉप हम डालेंगे। और अब इसमें हम डालते हैं रसमलाई एसेंस 1 चम्मच और अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से रसमलाई के पीसेस चॉप करके हम डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हम क्रीम के साथ ऐड करेंगे और अब इसे हम स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लेते हैं। तो ये मैंने स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लिया है, आप देख रहे हैं। और चलिए अब हम रसमलाई केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रसमलाई केक बनाने के लिए मैंने लिया है रस्क बिस्किट। ये आपको मार्केट में इजीली मिलेगी। ये थोड़ी हार्ड होती है, बेकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब हम सभी रस्क बिस्किट को रसमलाई के मिल्क में अच्छे से सोक करते हैं। तो सभी रस्क बिस्किट को सोकिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये रसमलाई मिल्क लिया है। जो रसमलाई का दूध है उसे मैंने अलग कर लिया है और रसमलाई अलग कर ली है। तो इसी दूध में अब हम सभी बिस्किट को सोक करेंगे। तो यहाँ पर हम एक रस्क लेते हैं और इसे अच्छे से हम रसमलाई मिल्क में डिप करेंगे। 4-5 सेकेंड के लिए हम इसे अच्छे से डिप करते हैं। 2-3 बार इस तरीके से उलट पलट कर हम डिप करेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा रस पी जाए। और चलिए अब इसे हम रखते हैं केक बेस पे। तो इस सोक के हुए रस को हम रखते हैं केक बेस के ऊपर, थोड़ा सा गैप देके। इसी तरीके से हम दूसरा रस लेंगे, इसे भी हम सोक कर लेते हैं। 2-3 बार उलट पलट कर हम इस तरीके से सोक करेंगे कुछ सेकंड के लिए। और इसे भी अब हम केक बेस के ऊपर रखेंगे। हम रस को बिल्कुल सटा सटा के ही रखेंगे, आसपास गैप नहीं रखना है। तो सभी रस टोस्ट को मैंने अच्छे से सोक कर लिया है और अब इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं बीट की हुई क्रीम, जो अभी मैंने बीट की थी। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है, जिससे कि स्प्रेड करना बहुत ही इजी हो जाता है, इवनली स्प्रेड होगी। आप बगैर पाइपिंग बैग में भरे भी स्प्रेड कर सकते हैं। अंदर से भी हम इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। तो क्रीम को इवनली स्प्रेड कर लिया है और अब इसे अब हम पैलेट नाइफ से इवन कर लेते हैं इस तरीके से। तो क्रीम को मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया है और अब हम फिर से लेते हैं रस्क टोस्ट और इसे हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार हम 2 डालते हैं रसमलाई मिल्क के अंदर और इसे हम इस तरीके से उलट पलट कर कुछ सेकेंड के लिए हम इसे डिप रहने देते हैं। तो ये अच्छे से सोक हो गया है और अब हम रस्क टोस्ट को रसमलाई मिल्क से बाहर निकालते हैं और फिर से अब हम सेकेंड लेयर इवनली स्प्रेड करेंगे। तो सभी रस्क बिस्किट को स्प्रेड कर लिया है और फिर से अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं क्रीम और इसे भी अब हम इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये सेकेंड लेयर को भी मैंने स्प्रेड कर लिया है और अब हम थर्ड लेयर यानी कि अपना लास्ट लेयर स्प्रेड करते हैं। तो इसके लिए भी हम रस को रसमलाई सिरप में थोड़ा सा भिगोते हैं। रस को भिगाने के लिए थोड़ा सा रसमलाई ज़्यादा होना चाहिए ताकि रस अच्छे से सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए। तो इसे अब हम रसमलाई मिल्क से निकालते हैं और अब हम क्रीम के ऊपर रखेंगे अपना थर्ड लेयर। तो टॉप में भी मैंने सोक्ड रस टोस्ट को लगा दिया है और अब हम साइड्स को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा क्रीम लिया है,
साइड्स में क्रीम लगा रहे हैं। साइड्स को पहले इवन करना है, जहाँ जहाँ पे क्रीम नहीं है सब जगह हमें क्रीम लगाना है। यहाँ पर हमें बिल्कुल लाइट हैंड का यूज़ करना है, बहुत प्रेशर देके नहीं लगाना है क्रीम। तो साइड्स पे मैंने क्रीम स्प्रेड कर लिया है और अब हम टॉप में भी क्रीम हल्का स्प्रेड करके क्रम कोटिंग कर लेते हैं। बहुत ही पतला लेयर हम क्रीम का स्प्रेड कर रहे हैं, जो गैप्स हैं उसे हम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने केक की क्रम कोटिंग कर दी है और चलिए इसे हम फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने रख देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने रसमलाई केक बनाया है, जिसे मैंने दही से बनाया था, तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो 1 घंटा हो गया है और ये हमारा केक बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। और चलिए अब इसकी हम फाइनल कोटिंग करते हैं। हम ऊपर से डालते हैं क्रीम और इसे हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भी क्रीम को भरकर स्प्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से चारों ओर हमें इस तरीके से घुमाते हुए स्प्रेड करना है। और अब हम साइड में भी क्रीम लगा देते हैं, बिल्कुल चारों ओर इसे हम इवनली स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। तो एक साइड पे मैंने क्रीम लगा दिया है, इसी तरीके से बाकी साइड्स पे भी हम क्रीम लगा देते हैं। चारों ओर क्रीम लगाने के बाद अब हम टॉप और साइड्स को स्मूथ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सॉफ्ट स्क्रैपर लिया है और इस तरीके से अब हम साइड्स को स्मूथ करेंगे। एजेस को हम बिल्कुल अच्छे से स्मूथ करेंगे। सॉफ्ट स्क्रैपर आप किसी भी हार्ड प्लास्टिक को लेके भी बना सकते हैं, जो फाइल्स आती हैं उसको कट करके आप सॉफ्ट स्क्रैपर इजीली बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम टॉप को भी स्मूथ कर लेते हैं। किनारे में डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये कॉम्ब लिया है, ये इस तरीके से जिगजैग है, आप देख रहे हैं। तो इससे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाते हैं साइड्स में। इस तरीके से हम कॉम्ब चलाते हुए एजेस में डिज़ाइन बनाएंगे। और अब हम इस तरीके से स्टार नोजल से बनाते हैं लाइंस। तो हम इस साइड 3 लाइंस इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। और अब हम हॉरिजॉन्टली लाइंस भी बना देते हैं। हम इस साइड 4 लाइंस बना रहे हैं। हमें इस तरीके से बॉक्सेस बनाने हैं। और अब हम एक एक रसमलाई को बॉक्स में रखते हैं। हम ऑल्टरनेट करके हर रसमलाई को बॉक्स में रखेंगे। सेकेंड बॉक्स में हम यहाँ पर रखते हैं एक रसमलाई हम यहाँ रखेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए मैंने ऑल्टरनेट करके रसमलाई अरेंज कर लिया है। और अब हम सभी बॉक्सेस में पिस्ता डालते हैं। तो हम एक एक लाइन छोड़ के बॉक्सेस को पिस्ता से फिल करेंगे। और फिर हम ड्राई रोज पेटल्स लेते हैं और इसे भी हम बॉक्सेस में फिल कर देंगे। ऑल्टरनेट करके हम ड्राई रोज पेटल्स को भी खाली बॉक्सेस में फिल करेंगे। और साइड्स में भी अब हम थोड़े थोड़े स्टिक कर लेते हैं ड्राई रोज पेटल्स। और अब हम थोड़े थोड़े पिस्ता भी कहीं कहीं स्टिक कर लेते हैं। और अब हम सभी रसमलाई के ऊपर लगाते हैं वर्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन वर्क लगाने से ये और भी ब्यूटीफुल लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वर्क का यूज़ कर रही हूँ। एक एक केसर अब हम हर रसमलाई के ऊपर लगाते हैं। आप जितना अच्छा इसे डेकोरेट करेंगे उतना ही देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये हमारा नो बेक रसमलाई केक बिल्कुल रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट करके भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।